Shut up and sit down. भारत के पर्व एवं त्यौहार पर निबंध। भारत को अगर पर्व और त्योहारों का देश कहा जाए तो गलत ना होगा। जितने त्यौहार इस देश में मनाए जाते हैं शायद ही किसी और देश में मनाए जाते होंगे। यहाँ अनेकता में एकता की झलक खास तौर पर त्योहारों के मौके पर ही देखने को मिलती है। पर्व और त्योहारों का सिलसिला यहाँ वर्ष भर जारी रहता है। भारत में मनाए जाने वाले त्योहारों की लंबी सूची है, जिसमें से प्रमुख त्योहार निम्न है। होली। होली हिंदुओं का प्रसिद्ध पर्व है। यह प्रतिवर्ष फागुन माह के पूर्णिमा में मनाया जाता है। इससे रंगों का त्योहार के रूप में मनाते हैं। इस दिन लकड़ी की होलिका बनाकर जलाया जाता है तथा प्रातःकाल रंग बिरंगे विभिन्न रंगों से एक दूसरे को रंग कर रंगों का त्यौहार मनाते हैं। दीपावली। दिवाली हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है। दिवाली को दीपावली भी कहते हैं। दीपावली का अर्थ होता है दीपों की माला या कड़ी। दिवाली प्रकाश का त्यौहार है। यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह की अमावस्या को मनाई जाती है। दिवाली में लगभग सभी घर में एवं रास्ते दीपक एवं प्रकाश से रोशन किए जाते हैं। दिवाली का त्यौहार मनाने का प्रमुख कारण है इस दिन भगवान राम अपनी पत्नी सीता एवं अपने भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास बिताकर अयोध्या लौटे थे। उनके स्वागत में अयोध्या वासियों ने दिए जलाकर प्रकाशोत्सव मनाया था। इसी कारण से इसे प्रकाश के त्यौहार के रूप में मनाते हैं। दिवाली के दिन सभी लोग खुशी मनाते हैं एवं एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। बच्चे खिलौने एवं पटाखे खरीदते हैं। दुकानों एवं मकानों की सफाई की जाती है एवं रंग पुताई इत्यादि की जाती है। रात्रि में लोग धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। दशहरा। दशहरा हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है। इस दिन भगवान श्री राम ने लंकापति रावण को मारकर विजय प्राप्त करी थी। इस दिन असत्य पर सत्य की जीत हुई थी। इसे विजयदशमी भी कहते हैं। श्री राम की लंका पर विजय के उपलक्ष्य में अयोध्या में खुशियां मनाई गईं। तभी से प्रतिवर्ष रावण के पुतले बनाकर जलाया जाता है और खुशियां मनाई जाती हैं। महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है। यह फागुन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। भक्तगण व्रत रहकर भगवान शिव का ध्यान करते हैं तथा जल, दूध एवं फूल इत्यादि चढ़ाते हैं। शाम को शिव जी की बारात निकाली जाती है एवं सभी भक्तगण हर्ष व उल्लास के साथ प्रेम भाव से जय जयकार करते हैं। जन्माष्टमी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी हिंदुओं का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। यह त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इसे भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। जन्माष्टमी को गोकुलाष्टमी, कृष्णाष्टमी, श्री जयंती के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र में जन्माष्टमी दही हांडी के लिए विख्यात है। जन्माष्टमी पर कृष्ण मंदिरों में भव्य समारोह किया जाता है। संपूर्ण भारत में जगह जगह श्री कृष्ण की झांकियां सजाई जाती हैं तथा रास लीला का आयोजन किया जाता है। मथुरा और वृंदावन, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था, वहां की जन्माष्टमी विश्व प्रसिद्ध है। जन्माष्टमी के दिन लोग दिन भर व्रत रहते हैं तथा आधी रात में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाकर व्रत तोड़ते हैं। सभी जगह कीर्तन एवं भजन का आयोजन किया जाता है। रक्षाबंधन। रक्षाबंधन
हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है। इसे राखी का त्यौहार भी कहते हैं। यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह संपूर्ण भारत में अत्यंत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। रक्षाबंधन केवल एक त्यौहार ही नहीं बल्कि हमारी परंपराओं का प्रतीक है। हमारे देश में इसका बड़ा महत्व है। रक्षाबंधन के दिन अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं बहनें एवं भाइयों के प्रति अपनी प्रेम प्रदर्शित करती हैं। भाई इस अवसर पर अपनी बहन को उपहार देते हैं एवं बहन की रक्षा सुरक्षा का वचन देते हैं। रामनवमी रामनवमी हिंदुओं का प्रसिद्ध पर्व है। यह चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। इस दिन को भगवान श्री राम के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। रामनवमी के दिन जगह जगह घरों और मंदिरों में श्री राम की पूजा अर्चना की जाती है और झांकियां सजाई जाती हैं। सभी लोग त्यौहार को हर्ष व उल्लास के साथ मनाते हैं। मकर संक्रांति मकर संक्रांति हिंदुओं का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। यह भारत के कई हिस्सों में और भी कुछ अन्य भागों में मनाए जाते हैं। मकर संक्रांति आमतौर पर हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। यह त्यौहार उन कुछ चुने गए हुए भारतीय हिंदू त्योहारों में से एक है जो निश्चित तिथि को मनाए जाते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पौष मास में जब सूर्य मकर राशि पर आता है तभी इस त्यौहार को मनाया जाता है। इस त्यौहार के दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है। मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य की उत्तरायण गति भी प्रारंभ होती है, इसलिए इस पर्व को कहीं कहीं उत्तरायणी भी कहते हैं। मकर संक्रांति मुख्य रूप से दान का पर्व है। माघ मेले का पहला स्नान मकर संक्रांति से शुरू होकर शिवरात्रि के आखिरी स्नान तक चलता है। मकर संक्रांति के दिन स्नान के बाद दान देने की भी परंपरा है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में इस त्यौहार को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन खिचड़ी खाने एवं खिचड़ी दान देने का अत्यधिक महत्व होता है। नागपंचमी नागपंचमी हिंदुओं का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। यह हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण माह में शुक्ल पक्ष के 5वें दिन पंचमी में मनाया जाता है। यह पूरे भारत भर में मनाया जाता है। यह आमतौर पर आधुनिक कैलेंडर के अनुसार जुलाई या अगस्त के महीने में पड़ता है। नागपंचमी के त्यौहार के उत्सव के पीछे कई कहानियां हैं। सबसे लोकप्रिय कथा भगवान कृष्ण के बारे में है। श्री कृष्ण बस एक युवा लड़के थे। वह अपने दोस्तों के साथ गेंद फेंकने का खेल खेल रहे थे। खेलने के दौरान गेंद यमुना नदी में गिर गई। कृष्ण ने कालिया नाग को परास्त किया और लोगों का जीवन बचाया। नागपंचमी हिंदुओं का एक त्यौहार है जिसमें नाग कोबरा की पूजा की जाती है, इसलिए इस पंचमी को नाग पंचमी कहा जाता है। इस दिन नाग देवता या सर्प की पूजा की जाती है और उन्हें दूध पिलाया जाता है। इस दिन लड़कियां अपने हाथों से रंग बिरंगी गुड़िया बनाती हैं और किसी जलाशय में गुड़ियों का विसर्जन करती हैं। लड़के इन गुड़ियों को रंग बिरंगे घड़ियों से खूब पीटते हैं, छड़ियों से खूब पीटते हैं। फिर बहन उन्हें भेंट अर्पित करती हैं, इसलिए इसे गुड़िया का त्यौहार भी कहा जाता है। उक्त प्रथा शहरों से धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। बसंत पंचमी बसंत पंचमी हिंदुओं का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। इसे श्री पंचमी भी कहते हैं। यह पूजा पूर्वी भारत, पश्चिमोत्तर बांग्लादेश, नेपाल और कई राष्ट्रों में बड़े उल्लास से मनाई जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह त्यौहार माघ महीने के 5वें दिन पंचमी पर हर साल मनाया जाता है। बसंत पंचमी ज्ञान, संगीत और कला की देवी
सरस्वती की पूजा का त्यौहार है। इस त्यौहार में बच्चों की हिंदू रीति के अनुसार उनका पहला शब्द लिखना सिखाया जाता है। बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन पहले पीले वस्त्र धारण करने का रिवाज है। वसंत पंचमी सर्दियों के मौसम के अंत का प्रतीक है। हर कोई बहुत मज़े और उत्साह के साथ इस त्यौहार का आनंद लेता है। करवा चौथ। करवा चौथ का त्यौहार हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है। यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन को गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। करवा चौथ का व्रत स्त्रियों द्वारा सौभाग्य, सुख व संतान के लिए रखा जाता है। यह संपूर्ण भारत में हर्ष व उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां पति की दीर्घ आयु के लिए निर्जला बिना जल का व्रत रखकर चंद्रमा के दर्शन के बाद ही जल ग्रहण करती हैं। मान्यता है कि अपने प्रिय पुत्र श्री गणेश को विशेष दर्जा दिलाने के लिए माँ पार्वती ने शिव से प्रार्थना की थी। भगवान शिव ने माँ पार्वती की प्रार्थना स्वीकार कर श्री गणेश को गणों में सबसे पहले पूजा करने का वरदान दिया। तब से शुभ कार्य होने से पहले श्री गणेश का पूजन किया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन ही करवा चौथ का व्रत पड़ता है। करवा चौथ के चलते बाजारों में महिलाओं की खासी भीड़ दिखाई पड़ती है। महिलाएं नए कपड़ों को खरीदने के साथ ही डिज़ाइनर करवे भी खरीदती हैं। ईद, ईद उल फितर या ईद मुसलमानों का सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। यह त्यौहार दुनिया भर के मुसलमानों का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक त्यौहार है। यह त्यौहार भारत सहित पूरी दुनिया में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ईद का त्यौहार रमज़ान के पवित्र महीने के बाद मनाया जाता है। मुसलमानों के लिए रमज़ान के दिनों का बहुत महत्व है। इस दौरान वे दिन भर पूर्ण उपवास रखते हैं। पानी पीना भी वर्जित होता है, मना होता है। शाम को नमाज अदा कर ही भोजन ग्रहण करते हैं। रमज़ान के महीने के अंतिम दिन जब आकाश में चांद दिखाई देता है तो उसके दूसरे दिन ईद मनाई जाती है। ईद का त्यौहार मनाने की तैयारी पहले से ही आरंभ कर दी जाती है। बच्चे, युवा, वृद्ध सभी उत्साहित दिखाई देते हैं। बाज़ारों में भीड़ बढ़ जाती है। अमीर गरीब सभी नए वस्त्र, जूते, चप्पल, उपहार आदि खरीदने में व्यस्त हो जाते हैं। ईद के दिन सुबह से ही बच्चे, युवा, वृद्ध सभी विशेष प्रकार के वस्त्र पहनकर, सर पर टोपी लगाकर ईदगाह में जमा होने लगते हैं। वहाँ सभी पंक्तिबद्ध होकर विशेष नमाज अदा करते हैं। देश की सभी प्रमुख मस्जिदों में भी ऐसा ही दृश्य देखा जा सकता है। सभी आपसी भेदभाव भुलाकर गले मिलते हैं और एक दूसरे को ईद की बधाई देते हैं। ईद के दिन मुसलमानों के घर मीठी सेवई बनती है। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के व्यंजन भी तैयार किए जाते हैं। लोग अपने सगे संबंधियों के घर जाकर उन्हें ईद की मुबारकबाद देते हैं। रात में मस्जिदों पर रोशनी की जाती है। ईद आपसी मिलन और भाईचारों का त्यौहार है। यह त्यौहार भारत की बहुआयामी संस्कृति का प्रतीक है। इस त्यौहार पर भारत के सभी समुदायों के लोग बहुत खुश होते हैं। ईद का त्यौहार सभी के लिए खुशियां लेकर आता है। यह त्यौहार दया, परोपकार, उदारता, भाईचारा आदि मानवीय भावनाओं से युक्त होता है। बकरीद, बकरीद मुसलमानों का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। इसे ईद उल जुहा अथवा ईद उल अजहा के नाम से भी जानते हैं। यह बलिदान का पर्व है। यह हर साल मुसलमान माह जुल हिज्जा के 10वें दिन मनाया जाता है। माना जाता है कि पैगंबर हजरत इब्राहिम को ईश्वर की ओर से हुक्म आया कि वह अपने सबसे अधिक प्यारे वस्तु की कुर्बानी दे। हजरत
के लिए उनका बेटा सबसे अधिक प्यारा था। ईश्वर का हुक्म उनके लिए पत्थर की लकीर थी। वह उसे मानने के लिए तैयार थे। कुर्बानी से पहले उन्होंने इस विषय पर बेटे से बात की। बेटे ने पिता के फैसले को सही बताया और हंसते हंसते कुर्बान हो गया। पिता और बेटे की भक्ति देखकर ईश्वर प्रसन्न हुए और उन्होंने हजरत के बेटे को जीवन दान दिया। तब से लेकर आज तक इसे मनाया जाता है। बकरीद की तैयारी त्यौहार के कई दिनों पहले से आरंभ हो जाती है। परिवार के सभी सदस्यों के लिए नए कपड़े खरीदे जाते हैं। इस त्यौहार में बकरे की बलि देने का विधान है, अतः बकरे खरीदे जाते हैं। बकरे की कुर्बानी के बाद उसके गोश्त को 3 भाग में विभक्त किया जाता है। इसका एक भाग परिवार के लिए, दूसरा भाग संबंधियों के लिए तथा तीसरा भाग गरीबों में बांटा जाता है। यह त्यौहार दुनिया भर में मुसलमानों के बीच काफ़ी उत्साह के साथ मनाया जाता है। क्रिसमस ईसाइयों का प्रसिद्ध त्यौहार है। यह 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष संपूर्ण विश्व में धूमधाम से मनाया जाता है। क्रिसमस का त्यौहार ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह ईसाइयों का सबसे बड़ा और खुशी का त्यौहार है। इसे बड़ा दिन भी कहा जाता है। क्रिसमस के त्यौहार की तैयारियां पहले से होने लगती हैं। क्रिसमस के दिन घरों की सफाई की जाती है एवं ईसाई लोग अपने घरों को भली भांति सजाते हैं, नए नए कपड़े खरीदते हैं। ईसाई लोग क्रिसमस के दिन विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाते हैं। बाजारों की रौनक बढ़ जाती है। घरों और बाजार रंगीन रोशनियों से जगमगा उठते हैं। क्रिसमस के दिन गिरजाघरों में विशेष प्रार्थनाएं होती हैं एवं जगह जगह प्रभु ईसा मसीह की झांकियां प्रस्तुत की जाती हैं। इस दिन घर के आंगन में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। क्रिसमस का त्यौहार में केक का विशेष महत्व है। इस दिन लोग एक दूसरे को केक खिलाकर त्यौहार की बधाइयां देते हैं। सांता क्लॉज का रूप धरकर व्यक्ति बच्चों को टॉफियां, उपहार आदि बांटते हैं। गुड फ्राइडे ईसाइयों का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। यह सामान्यतः 20 मार्च से 23 अप्रैल के मध्य ईस्टर संडे के ठीक पहले पड़ने वाले शुक्रवार को मनाया जाता है। इसे होली फ्राइडे या ग्रेट फ्राइडे भी कहते हैं। यह त्यौहार प्रभु यीशु के निर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। धर्म ग्रंथ के अनुसार यीशु मसीह का जन्म इज़राइल के एक गांव बैथलहम में हुआ था। बालक यीशु को बैथलहम के राजा हेरोदेस ने मरवाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। बड़े होने पर यीशु मसीह ने जगह जगह जाकर लोगों को मानवता और शांति का संदेश दिया। गुड फ्राइडे का त्यौहार वास्तव में प्रभु यीशु द्वारा मानवता के लिए प्राण का न्यौछावर करने का दिन है। गुड फ्राइडे के दिन ईसाई धर्म के अनुयायी यीशु को उनके त्याग के लिए याद करते हैं। इस दिन चर्चों में प्रार्थना और ध्यान का आयोजन होता है। ईसाई लोग इस त्यौहार में संयम और व्रत का निर्वहन कर अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। लोहड़ी पंजाबी लोगों का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। यह संपूर्ण भारत में, विशेष रूप से उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू राज्य में मनाया जाता है। यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार पौष या माघ के महीने में पड़ता है, जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार सामान्यतः जनवरी के 13वें दिन मनाया जाता है। लोहड़ी पौष के अंतिम दिन सूर्यास्त के बाद मनाया जाता है। लोहड़ी में रात्रि में खुले स्थान में परिवार और आस पड़ोस के लोग मिलकर अलाव जलाते हैं और एवं आग के किनारे घेरा बनाकर बैठते हैं। इस त्यौहार पर लोग अलाव के चारों ओर इकट्ठा होकर आग की लपटों में तिल, गज्जक, गुड़, मूंगफली, लावा आदि चढ़ाते हैं।
एवं लोकप्रिय गीत गाकर एक दूसरे को बधाई देते हैं। इस त्यौहार पर रेवड़ी, मूंगफली, लावा आदि प्रसिद्ध प्रसाद के रूप में खाए जाते हैं। पोंगल पोंगल दक्षिण भारत, मुख्य रूप से तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय व प्रमुख त्यौहार में से एक है। पोंगल शब्द के दो अर्थ है। पहला यह कि इस दिन सूर्य देव को जो प्रसाद अर्पित किया जाता है वह पोंगल कहलाता है। दूसरा यह कि तमिल भाषा में पोंगल का एक अन्य अर्थ निकलता है अच्छी तरह उबालना। पोंगल एक फसली त्यौहार है। यह त्यौहार हर साल जनवरी के मध्य में पड़ता है। पारंपरिक रूप से पोंगल संपन्नता को समर्पित त्यौहार है। इसमें समृद्धि लाने के लिए वर्षा, धूप तथा खेतीहर मवेशियों की आराधना की जाती है। यह त्यौहार 4 दिनों के लिए मनाया जाता है। पहला दिन भोगी, दूसरा दिन पोंगल, तीसरा दिन मट्टू पोंगल व अंतिम चौथा दिन कानुम पोंगल के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु के प्राय सभी सरकारी संस्थानों में पोंगल के त्यौहार के अवसर पर अवकाश रहता है। उस दिन छुट्टी दी जाती है। ओणम ओणम केरल वासियों का प्रमुख पर्व है। यह त्यौहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है। यह प्रीति भोज, नाच गान और खुशियां मनाने का त्यौहार है। यह त्यौहार राजा महाबली के सम्मान में मनाया जाता है। ओणम का त्यौहार पूरे 10 दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हरे भरे खेतों का दृश्य इस पर्व के मनाने में विशेष योगदान देता है। इस उत्सव का आरंभ घर आंगन में रंग बिरंगे फूलों की रंगोली से किया जाता है। इसे केरल की मलयालम भाषा में पक्कम कहते हैं। ओणम के पर्व पर प्रीति भोज का बड़ा महत्व है। इस दिन केरल वासी शटरस व्यंजन का भोजन तैयार करते हैं। इस अवसर पर मंदिर तथा अन्य धार्मिक स्थान सजाए जाते हैं। लोग एक दूसरे के घर जाते हैं और आपस में मिठाइयाँ व उपहार लेते देते हैं। नदियों में नौकायान का कार्यक्रम होता है और नावों की दौड़ प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। स्थान स्थान पर सभाएं और नाच गान होते हैं। बैसाखी बैसाखी को वैसाखी के नाम से भी जाना जाता है। बैसाखी प्राय प्रतिवर्ष 13 अप्रैल को मनाई जाती है, किंतु कभी कभी 14 अप्रैल को पड़ती है। बैसाखी का त्यौहार एक मौसमी त्यौहार है। यह संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है, किंतु पंजाब एवं हरियाणा में इसका विशेष महत्व है। यह सभी धर्मों एवं जातियों के द्वारा मनाया जाता है। बैसाखी मुख्यतः कृषि पर्व है। यह त्यौहार फसल कटाई के आगमन के रूप में मनाया जाता है। बैसाखी सिखों का प्रसिद्ध त्यौहार है। सिखों के लिए यह पर्व मात्र फसल कटाई आगमन का द्योतक ही नहीं, बल्कि सिख भाईचारे और एकता का प्रतीक है। वर्ष 1699 में इसी दिन अंतिम सिख गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखों को खालसा के रूप में संगठित किया था। सिख इस त्यौहार को सामूहिक जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। बैसाखी पर्व के दिन समस्त उत्तर भारत की पवित्र नदियों में स्नान करने का महात्म्य माना जाता है। बैसाखी के पर्व पर लोग नए कपड़े धारण करते हैं। वे हर घर में हलवा एवं अन्य प्रिय व्यंजनों को बनाते हैं। बैसाखी के पर्व पर लगने वाला बैसाखी मेला बहुत प्रसिद्ध है। प्राय यह मेला नदी के किनारे लगता है। बैसाखी के दिन मेले में बहुत भीड़ होती है। हिंदुओं के लिए यह त्यौहार नव वर्ष की शुरुआत है। हिंदू इसे स्नान, भोग लगाकर और पूजा करके मनाते हैं। इस दिन सिख गुरुद्वारों में विशेष उत्सव मनाए जाते हैं। सिख इस त्यौहार को विशेष तरीके से मनाते हैं। वे मंदिर, गुरुद्वारा में जाकर दर्शन करते हैं और पवित्र ग्रंथ का पाठ करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है।
इसको बुद्ध जयंती के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार बैशाख माह की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है, इसलिए इसे बैशाखी पूर्णिमा भी कहते हैं। यह गौतम बुद्ध की जयंती है। भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण ये तीनों एक ही दिन अर्थात बैसाख पूर्णिमा के दिन हुए थे। बौद्ध धर्म के अनुयायी बुद्ध पूर्णिमा को संपूर्ण विश्व में बहुत धूमधाम से मनाते हैं। हिंदू धर्मावलंबियों के लिए बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार हैं, अतः हिंदुओं के लिए भी यह दिन पवित्र माना जाता है। इस दिन अनेक प्रकार के समारोह आयोजित किए जाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन बौद्ध घरों में दीपक जलाए जाते हैं और फूलों से घरों को सजाया जाता है। बौद्ध धर्मों के धर्म ग्रंथों का निरंतर पाठ किया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन दान, पुण्य और धर्म कर्म के अनेक कार्य किए जाते हैं। इस दिन मिष्ठान, सत्तू, जलपात्र, वस्त्र दान करने तथा पितरों का तर्पण करने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। महावीर जयंती जैन संप्रदाय का प्रसिद्ध त्यौहार है। महावीर जयंती भगवान महावीर के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। भगवान महावीर अंतिम तीर्थंकर थे। यह त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार मार्च अप्रैल के महीने में पड़ता है। महावीर का जन्म राजघराने में हुआ था। उनके पिता का नाम राजा सिद्धार्थ एवं माता का नाम रानी त्रिशला था। महावीर जयंती जैन संप्रदाय का प्रसिद्ध त्यौहार है। महावीर जयंती भगवान महावीर के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। भगवान महावीर अंतिम तीर्थंकर थे। यह त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार मार्च अप्रैल के महीने में पड़ता है। महावीर का जन्म राजघराने में हुआ था। उनके पिता का नाम राजा सिद्धार्थ एवं माता का नाम रानी त्रिशला था। उनका जन्म हिंदू कैलेंडर के चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को हुआ था। महावीर जयंती के दिन महावीर जी की झांकियां एवं शोभा यात्रा निकाली जाती हैं। संपूर्ण भारत में जैन मंदिरों में पूजा अर्चना की जाती है। जैन संप्रदाय के लोग विभिन्न प्रकार की समाज सेवा करते हैं। महावीर जी के नाम पर दान इत्यादि करते हैं।